आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर किसान आंदोलित है, तो वहीं आप पार्टी द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में किसान न्याय यात्रा के नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विधानसभा जसपुर से होते हुए विधानसभा खट्टीमा में समापन किया गया। 5 विधानसभा में चलने वाली इस किसान यात्रा के माध्यम से आप सांसद भगवंत मान ने जन एक और किसानों का दर्द साझा कर वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये तीनों कानून किसान विरोधी है और किसानों को बर्बाद करने के मकसद से ही इन बिलों को लाया गया है। आप पार्टी इन बिलों का विरोध करते हुए हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। खटीमा से आमिर रजा की रिपोर्ट। किसान न्याय यात्रा जो कि जसपुर से कल शुरू हुई थी, काशीपुर होते हुए बाजपुर, रुद्रपुर कल रात पहुँचे। उसके बाद आज सुबह से रुद्रपुर से हम लोग दिशा होते हुए नानकमत्ता खटीमा तक पहुँचे। पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है काले कानूनों के खिलाफ। हम अपनी पार्टी की तरफ से उनका समर्थन करते हैं। पार्लियामेंट में भी इस कानून का हमने विरोध किया था और कहा था कि इस कानून को वापस ले लो, लेकिन तब सरकार पूंजीपतियों के हाथों इतना बेबस हो चुकी थी कि उनको ज़बरदस्ती से कानून लोकसभा राज्यसभा में ध्वनि मत से पास करवाने पड़े। और जब किसानों ने विरोध किया तो सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। तो आज ये आंदोलन इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है। यूएनओ ने भी संज्ञान लिया है। और पहले ये कह रहे थे पंजाब और हरियाणा का किसान है, इसमें पूरे देश का किसान इसमें शामिल हो चुका है। उत्तराखंड से भी, बाजपुर से, रुद्रपुर से, पीलीभीत से बहुत सी जनता किसान जो है वो वहीं गए हुए हैं, क्योंकि समस्या तो किसान की सेम है। पंजाब में भी हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है। और एमएसपी की गारंटी लेने के लिए हमने तो प्रधानमंत्री एक समागम में आए थे और संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर हमारे, और मैंने वहाँ पे भी नारेबाजी की, उनको पोस्टर दिखाए कि काले कानून वापस ले लो। जनता बहुत दुखी है इन कानूनों से। समझ नहीं आती कि इन कानूनों को रद्द करने का फ़ायदा किसको है, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं हमें फ़ायदा चाहिए नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती फ़ायदा ऐसा दे रहे हैं, असल में किसान का फ़ायदा नहीं, पूंजीपतियों का फ़ायदा है। तो कलेर साहब, दिनेश मोहनिया जी हमारे एमएलए जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, मैं इनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतना प्यार उत्तराखंड में मिला, इतना प्यार सत्कार लोगों ने दिया कि लगा ही नहीं कि किसी और प्रदेश में है। फसलें भी वैसी हैं, नस्लें भी वैसी हैं और दिक्कतें भी वही हैं। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ेगी और दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली पानी की समस्या, करप्शन, सब दिल्ली वाला जो तर्ज है उसकी तर्ज पर उत्तराखंड को भी झाड़ू से राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और जब भी ड्यूटी लगेगी हम भी आते रहेंगे, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड 2022 में मात्र हफ्ते 10 दिन का फ़र्क होता है चुनाव का, आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन इस बार पार्टी उत्तराखंड में, यूपी में, गोवा में, पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में तीसरी बार पार्टी ने सरकार बनाई है, ये विकास कार्यों की राजनीति पूरे देश में है। सर क्या लगता है सरकार कानून वापस लेगी? लेने चाहिए, ऐसा इनकार ठीक नहीं है। कई बार सरकारों से गलत कानून बन जाते हैं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए मोदी जी को ये कहकर किसानों से कि मैं आपको आतंकवादी, देशद्रोही कहता रहा, जबकि उनके बेटे तो बॉर्डर पर देश की रखवाली कर रहे हैं। और इतना अहंकार ठीक नहीं होता। कानून जितनी बातचीत अब कर रही है सरकार, अगर उतनी बातचीत कानून को लाने से पहले उनके साथ सलाह कर लेते, शायद ये दिन ना देखने पड़ते, ना सरकार को ना किसानों को। तो कानून वापस ले लेने चाहिए। अगर कानून वापस नहीं लेते तो इसकी आगे रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति को किसान जथेबंदियां हैं, वो जो भी अगला मूव तय करेंगी
हम तो साथ देंगे उनका। ये तो गैर राजनीतिक उन्होंने रखा हुआ है, हम तो वहाँ पे उनके स्टेज पर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने अपने किसी और मोर्चे से योगदान दे सकती है, जैसे हमने ये किसान न्याय यात्रा की है या पार्लियामेंट में मोदी जी का घेराव किया। तो बाकी जो भी वो कहेंगे, क्योंकि वो पक्के इरादे से आए हैं। देखो ज़मीन किसान की दो, कहा जाता है कि दो माँ हैं, एक कर्म भूमि, एक जन्म देने वाली माँ। गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, माता का दर्जा गुरु साहब ने दिया हुआ है। और यही उदासियाँ करते हुए वो लोगों को कृत करने का सुनेहा देते थे, संदेश देते थे। तो उसी गुरु के वारिस हैं और उसी गुरु के सामने आज नानक मत्ता में नतमस्तक भी हुए हैं। इस मत बख्श इस जालम गवर्नमेंट को, ताकि काले कानून ये वापस